हीरो भी सोने और तांबे ये दो में से धातु है। अब इसमें क्या रहा, एक धातु है और ये बी। सोने सोने और तांबे की दो मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब समझते हो जो मिलके दो तीन धातुओं से मिलके बनते हो क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है आपकी। ठीक है, ये है एक धातु ए है, एक धातु क्या है आपकी बी धातु है। अभी धातु मिली किससे है, आप कहोगे सोने और तांबे से, तो जी गोल्ड और क्या बना है सी। ठीक है, 7:2 हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 7:11। ठीक है, ये अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। ठीक है, दोनों अनुपात में मिला दिया। तो मिश्र धातु की समान मात्रा, मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर, क्या कह रहा समान मात्रा, इसमें क्या गया है समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाई जाती है। इन दोनों को मिलाकर एक मिश्र धातु कौन सी बनाई जाती है, सी मिश्र धातु बनाई जाती है, सी धातु। इन दोनों को मिलाकर सी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो सी में सोने और तांबे का अनुपात बताना है आपको, यही कहा उससे सोने और तांबे का अनुपात। तो बताए इसमें मिश्र धातु समान मात्रा रख लो, जिसकी मात्रा कितनी है, अगर 7 इसमें गोल्ड है और 2 कॉपर है तो कितना हो जाएगा, टोटल मिश्र धातु 9 है, यहाँ पे 18। अब इसको क्या करना है, समान मात्रा करना दोनों की। समान मात्रा करने के लिए क्या कराओगे, जी 18 है तो ये भी क्या होना चाहिए 18, इसमें मल्टीप्लाई किसके कराएंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे में। 2 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 14:7, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ से 7:11 रहेगा गोल्ड और कॉपर। आपका ए है और ये क्या है बी धातु है, और मिक्स करके कौन सी धातु बनाएगी, सी धातु बनेगी। कितना हो जाएगा 11:7 आपका सॉरी 14:7 हो जाएगा आपका कितना 21। ठीक है, 11 और 4 15, कितने हो जाएगा मिक्स धातु का अनुपात पूछा है इसने। अनुपात कैसे बनाओगे आप, 7 से इससे काटो 3 से, 5 है 15, 7 21, कितना आ जाएगा 7:5 आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ के करना है, मिक्स करके बनाओगे तो जोड़ना। ठीक है, इसमें कह रहा है ए और बी दोनों की दो तांबे की दो मिश्र धातु है। आप सेम क्वेश्चन कहा, एक धातु ए है, एक धातु क्या है आपकी बी है, जिसमें क्या है आपका गोल्ड और कॉपर है। ठीक है, किस अनुपात में है, धातु का 5:3 और 5:11। यहाँ पे याद रखना मात्रा समान, जब मिला के बनाओगे तो मात्रा क्या करना है आपको समान। यहाँ पे क्या करना, समझने कहा भी है आपको मात्रा समान, समान मात्रा करने के लिए यहाँ पे मात्रा 5 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल मात्रा कितनी है जी 8 हो जाएगी। यहाँ पे ये आपकी 16 है, अगर मात्रा समान करना है जी 8 है और ये 16 है, जिसको दोनों को समान करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई किसका कराओगे 2 का, 2 को मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 3 दूनी 6, यहाँ से आपका 5:11 हो जाएगा। तो ए और जे बी इन दोनों को मिक्स करके मिला के बनाइए धातु सी, सी क्या हो जाएगा 10 और 5 15, यहाँ से 16, कितना आ जाएगा सॉरी 17, कितना आ जाएगा 15:17 आपका आंसर आ जाएगा। पहले 2 समान बर्तनों में पानी और दूध का मिश्रण कितना 3:4 और 5:3 में भरा है। 2 समान बर्तन में मतलब भरे है, 2 समान बर्तन, मात्रा कैसे बर्तन कैसे समान है दोनों के, और 2 समान बर्तन 3:4 और 5:3 में अनुपात में भरे हैं। ठीक है, यदि मिश्रण को 3 मिनट में डाला जाए, अगर 2 समान मिश्रण है तो समान तो बनाओगे पहले, हाँ अनुपात समान, ये देखो यहाँ पे कहा उसने साफ कहा, देखो अब इसमें कह रहा है 2 समान बर्तन, बर्तन की मात्रा कैसे 2 समान बर्तन है, इसमें क्या है एक बर्तन है आपका पहला बर्तन फर्स्ट है और एक आपका कैसा है सेकंड बर्तन। अब दोनों बर्तनों में क्या रखा है, मिल्क है और वाटर है, और क्या है अनुपात मिल्क का अनुपात है। कितना अनुपात है 3:4 और 5:3 के अनुपात में है भरा है। यदि मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला गया, ठीक है, अब इसमें क्या करा था समान बर्तन है दोनों, तो यहाँ से 4 3 7, यहाँ से 5 3 8, अब इनको समान करना है, जिसमें मल्टीप्लाई किसका कराओगे आप 8 का, इसमें 7 का, 8 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 3 24 अनुपात 8 चौके 32 हो जाएगा, 7 पन्ना
35, आपका यहाँ से हो जाएगा 7 3 21। अब जब आपका फर्स्ट बर्तन हो गया, आपका जो सेकंड हो गया, अब क्या तीसरा बर्तन में डाल रहे हैं सब कुछ, तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, थर्ड बर्तन में तीनों को मिला दे रहे हैं आप, कितना हो जाएगा 5 और 3 5 4 9 3 2 5 अनुपात है 3 और यहाँ से 59 अनुपात है त्रिकोण, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात है आपका कितना, इसमें कह रहा है कॉपर और जिंक अनुपात 8 अनुपात 3, 8 अनुपात 3 और 15 अनुपात 7। दो प्रकार के पीतल में, अब इसमें क्या है, पीतल है कोई, एक पीतल है, पहला प्रकार का पीतल और दूसरा प्रकार का पीतल है, सेकंड पीतल है। पीतल किससे मिलके बनता है आपका, 8 अनुपात 3 कॉपर और जिंक का अनुपात है, ठीक है, पीतल में 8 अनुपात 3 15 अनुपात 7 है। यदि दोनों प्रकार के पीतलों को पिघलाकर, दोनों प्रकार के पीतलों को पिघलाकर मतलब गरम गरम करके क्या करा जाता है, पिघलाकर 5 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया जाता है, कह रहा 5 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए प्रकार के पीतल प्राप्त होता है। इस प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात। सबसे पहली बात तो आप इसको समान करोगे, अब इसमें कहीं पे समान की चर्चा नहीं होने बताया पूरे में। देखो दो प्रकार के पीतल में कॉपर जिंक का अनुपात 8 अनुपात 3 15 अनुपात 7 है, नहीं हो तो इसको क्या करो, पहले मात्रा समान करो। मात्रा समान कैसे करो, कितना है टोटल, 8 3 11, यहाँ से 22, ऊपर कितने का गुणा करना है, याद रखना, ऊपर 22 बनाने के लिए 2 का गुणा, ठीक है, 2 का गुणा कर दोगे आप। अब एक काम आपको ये करना है, जो आपको कह रहा है कितना अनुपात में है, 5 अनुपात 7, तो इसमें भी आपका अपने मन से 5 का मल्टीप्लाई और इसमें 2 का मल्टीप्लाई, जी आपको कर लेना है इतना। इसमें 5 दूनी 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 80 अनुपात से इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 30, 5 दूनी 10, यहाँ से 30, यहाँ से आपको करोगे 15 दूनी 30 अनुपात 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 80 30 110, यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, 4 और 4 44, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है, इसमें तो नए प्रकार का मिश्रण करके, जिस प्रकार नए प्रकार के पीतल में कॉपर, तो नए प्रकार के पीतल में, हाँ ठीक है, पीतल में आपका जो पीतल है हमें कॉपर और जिंक का अनुपात बताना है। इसको सॉल्व करें, आप काटो इसको, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 11 से काट लो, 11 से 11 दाम 11 चौक 44, फिर से काटेंगे 2 से, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आएगा, 5 अनुपात 2। धातु ए और बी में तांबे और जस्ता का अनुपात, मिश्र धातु एक मिश्र धातु ए है, एक मिश्र धातु क्या है, बी है। मिश्र धातु ए है प्रकार बी प्रकार, इसमें तांबा है और क्या है आपका, जस्ता है, ठीक है। तांबा का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4, यहाँ से 5 अनुपात 9 है, और ए और बी को 2 अनुपात 3 के अनुपात में लिया जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए और बी को किस अनुपात में लिया जाता है, 2 अनुपात 3 के अनुपात में लिया जाता है। अब एक चीज बताओ, 2 अनुपात, इसमें जो कहा गया है 2 अनुपात 3 में लिया जाता है, पहले मात्रा को समान करोगे तब बांटोगे 2 अनुपात 3 में, थोड़ी देर के लिए सोचो पहले, जब मात्राओं को समान करोगे तब तो 2 अनुपात 3 में बढ़ जाएगा, जब दोनों चीज बराबर होंगी तब 2 हिस्सा उसका 1 तीसरा हिस्सा इसका, 2 अनुपात 3 में इसको बांटेंगे, तो मात्रा के समान करोगे तो मात्रा पहले, अब इसमें समझना, समान कहेगा नहीं आपको, समान अपने को खुद से समझना है, समझोगे कब, इस लाइन से आपको समझना है। 2 अनुपात 3 के अनुपात में दिया जाता है, 2 अनुपात 3 के अनुपात में लिया जाता है, तो उसका 2 भाग लिया जाता है, इसका 3 भाग लिया जाता है, तो उसको पहले समान करोगे, समान करने के बाद कितना है, 4 3 7 9 5 14, ठीक है। अब यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई कराओगे, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, जी 14 है तो जी 14 हो जाएगा। अब जैसे के समान करने के बाद क्या रहा है, 2 अनुपात 3 के अनुपात में लिया जाता है, ऊपर वाले को 2 के अनुपात में लिया जाता है, नीचे वाले को 3 के अनुपात में लिया जाता है, तो आपने देखा इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा, 4 का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा, 4 का, इसमें कितने का हो रहा
3 का, इसमें करा दे 4 का मल्टीप्लाई, 4 3 12 अनुपात 4 चुके 16, यहाँ से करा दो 5 3 15 अनुपात 9 3 27। ठीक, अब आपको हमें कहना है इसमें कितना आ जाएगा, 7 से 13 की 3 एक हाथ 3 2 3 और 1 4, यहाँ से 7 यहाँ से 2 कितना आ जाएगा 27 अनुपात 43 आपका आंसर आ जाएगा। तीनों नमूनों में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, अम्ल और वाटर का अनुपात 2:1। तीनों नमूनों में पहला नमूना हो गया ये मान लो, ये दूसरा नमूना मान लो, ये आपका क्या है तीसरा है, इसमें क्या है 3:2 है, इसमें 5:3। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रहा है तीनों नमूनों की समान मात्रा को। अब इसमें कह रहा है आपको साफ साफ इसमें बात क्या दिया देखना आपको, इसमें क्या कह रहा है आपसे समान मात्रा को। पहले मात्रा क्या करेंगे, इसमें समान बनाएंगे, समान बनाने के लिए 2 1 3, यहाँ से 3 2 5 5 3 8 मात्राएं क्या कर ली आपने समान बना ली। अब मात्राएं समान बना ली तो आपको अभी मात्रा समान थोड़ी है जी, ये 3 के ये 5 के जे 8 के अभी चेक किया ओनली। अब समान बनाने के लिए आपको पता क्या कराएंगे हमें, 3 अगर 3 की कंडीशन आ जाए ना निकालोगे साथ में तीनों को, बता 3 के कैसे निकालेंगे। पहले 2 रहता था तो आप सीधे सीधे 5 का मल्टीप्लाई उसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते। अब जो आप यहाँ पे रहता है या तो एलसीएम ले लो या फिर एलसीएम ले लेना है, तो जो 3 वाला है ऊपर इसको 3 को छोड़ के फिर 5 का मल्टीप्लाई करा लो इसमें 8 का, तो 5 गुणे 8 करा लोगे। ठीक है, अब दूसरे वाले में इसको छोड़ देना है, इसी को ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करा लो 3 गुणे 8। अब इसको छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, यहाँ पे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका जी 8 5 40 जे 24 का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें 15 का मल्टीप्लाई कराओगे 15 का मल्टीप्लाई तो करा ले 24 का मल्टीप्लाई 40 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे कितना है 80 अनुपात 40। ठीक है, 80 अनुपात 40 इसमें कराओगे 24 3 72 अनुपात 24 दूनी 48। ठीक है, 15 3 45 अनुपात 15 3 तो ये 15 बना 75 आएगा इसमें 15 3 45। आप क्या कर लो, आप इनको क्या करना है जोड़ ले सबको। ठीक है, इनको जोड़ो आप 8 5 13 की 3 एक हाथ से 4 4 13 की 3 एक हाथ से 133 आ जाएगा 5 2 7 8 और 15 7 22 कितना आ जाएगा 2 27 अनुपात 133। अब उसमें थोड़ी देर के लिए कैसा हमने लगाया काटा था जी कैसा था और पानी का था, इसलिए पूछा क्या है आपसे पानी और अम्ल का अनुपात। तो पानी का अनुपात कितना है वाटर, और इसने पूछा है किसका और अम्ल का का कितना हो जाएगा वाटर 133 अनुपात 227। आपको ये याद हो जाएगा 133 अनुपात 227। इसमें क्या है मिल्क और वाटर है, देखना मिल्क इनटू वाटर का अनुपात कितना दे रहा आपको 6 अनुपात 1, दूसरे में 5 अनुपात 7, तीसरे में 3 अनुपात 1। अब इसमें कह रहा आपको हाँ समान मात्रा, इसमें कहा गया आपसे समान मात्रा। सब मात्रा कैसे करोगे आप समान, इसकी मात्रा कितनी है 6, अगर 6 मिल्क है और एक क्या है वाटर की मात्रा कितनी जाएगी 7, इसकी 7 इसकी 4 है 4। अब इसको आपको समान बनाने के लिए क्या कराएंगे आप इसमें बता, हमने आपको जिस चीज बताई अगर समान बनाना है आपको तो मल्टीप्लाई किसका कराएंगे, अगर 7 है इसमें 7 और इसमें 7 गुणे 4 करा लो। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए आप इसमें क्या कराओगे 7 वाला है जी 7 को छोड़ के 7 4 का 7 और 4 करा लोगे, इसमें 4 को छोड़ के 7 7 करा लोगे। ठीक है, कराओगे कराओगे। अब आप अगर ऐसा करा रहे तो इसमें देखो थोड़ी देर अगर सॉल्व करेंगे ना 7 7 7 तीनों काट दो। ठीक है, 7 7 तीनों काट दो तो मल्टीप्लाई होकर बाद में रेशो में कट जाएंगे। 4 को मल्टीप्लाई कराओगे कितना है सच्चोगे 24 अनुपात 4, यहाँ से 5 हो गए 20 अनुपात 4 दूनी 8, यहाँ से 7 3 21 अनुपात यहाँ से कितना आ जाएगा 7। आपको जोड़े 8 और 15 4
19, यहाँ से जोड़ो 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 6, कितना आ जाएगा? तो क्या पूछा था आपसे? तो दूध और पानी है, तो ये मिल्क और वाटर का तो बना था आपका रेशो, कितना आ जाएगा? 65:19, आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप कर लेना। मैं कह रहा 20 लीटर और 36 लीटर के मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना दे रहा है? 3:7। देखो पहला वाला मिश्रण जो कह रहा है, फर्स्ट मिश्रण बना है, फर्स्ट मिक्सचर बना है आपका, किससे बना है? आपको मिलके स्प्रिट और पानी से। अब इनमें फर्स्ट मिश्रण में कितना है आपका अनुपात? 3:7। ठीक है, 3:7 कितना लीटर के बराबर है? टोटल 20 लीटर है ये, 3:7 या वो कितना लीटर हो जाएगा? 20 लीटर। और दूसरा वाला मिश्रण है आपका, सेकंड मिश्रण है आपका, ये कितना है आपका? 36 लीटर है। किस अनुपात में है? 7:5। 7:5 बराबर कितना है? 36 लीटर। ठीक है, इतना है आपका। आगे बढ़े, यदि दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाए तो नए स्प्रिट में स्प्रिट और पानी का अनुपात बताना है। ये तो और सिंपल था आपका। ठीक है, अब देखें, ये टोटल 20 है पहला वाला, अगर इन दोनों को मिला के बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट बराबर कितना है? 20 क्या रहा? 1 यूनिट बराबर 2 निकल आएगा। 1 यूनिट बराबर 2 लीटर, तो बेटा 3 यूनिट बराबर 6 लीटर, और 7 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना? 14 लीटर। ठीक है, अब ये 14 लीटर, आप दूसरे वाले को देखो, ये फर्स्ट हो गया आपका। अब दूसरे वाले को सेकंड मिश्रण को देखो, सेकंड मिश्रण कितना है आपका? 7 और 5 12 यूनिट बराबर 36 लीटर। 1 यूनिट बराबर 3 लीटर, और यहां से 7 यूनिट का मान निकालना। 7 यूनिट बराबर 21 लीटर, यहां से 5 यूनिट का मान निकालना है। 5 यूनिट का 5 2 5 3 15 लीटर। ठीक है, ये निकाला है। अब इसको क्या करेंगे? फर्स्ट मिश्रण में कितना निकला आपका? स्प्रिट और पानी। आप कहोगे स्प्रिट कितना है आपका? 6 लीटर, तो दूसरा वाला 14 लीटर है। ठीक, अनुपात निकालना है। और इस वाले में कितना दे रहा? 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट बराबर कितना है? 21 लीटर। अनुपात यहां से कितना निकला? 15 लीटर। अब वो का क्या रहा? इन नए मिश्रण में पानी का अनुपात बताना था। इन दोनों को मिश्रण को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। मिला दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 56 यहाँ से जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 27 लीटर अनुपात है इसको 35 लीटर। तो आपका आंसर है ये 27 अनुपात। कट रहे नहीं है, ये कट जाते तो अनुपात बता दे, नहीं कट जाते ये अनुपात है इनका। कितना जाएगा? 27 लीटर अनुपात से 29 लीटर। यही आंसर है इसका। मिश्र धातु ए के 60 किलोग्राम और 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के। अब इसमें कह रहा है मिश्र धातु ए कितनी है? बताएं, ए मिश्र धातु कितने कह रहा? 60 किलोग्राम, और बी मिश्र धातु कितने कह रहा आपसे? 100 किलोग्राम। ठीक है, थोड़ी देर से समझना इसको। मिश्र धातु ए के 60 किलोग्राम को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ, इसमें साफ साफ कहा बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन का अनुपात, मिश्र धातु ए में किसका? सीसा और टिन का अनुपात हो जाएगा। सीसा आपका अनुपात टिन, कितना अनुपात हो जाएगा इसमें आपका? सीसा टिन का 3:2। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ो, और नई मिश्र धातु बी में किसमें कह रहा? नई मिश्र धातु बी में 1:4 के अनुपात में टिन और तांबा है। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें नया वर्ड बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? तांबा बढ़ाया, तांबा। इनका रेशो कितना है बताए? 1:4। किसका है? 1:4। बी में टिन का पहला 1 है और तांबा का कितना है? 4। 1:4। क्लियर। अब इसमें आपको एक काम करना है, बस यही चीज आपको सबसे अलग अलग निकाल लो। इसमें पहले निकाल लो, इसकी मात्रा निकाल लो, और दूसरे वाले की मात्रा निकाल लो अलग अलग। इसको अरेंज करके तो निकाल नहीं सकते आप। सोचो एबीसी निकाल ले, बना ले, एबीसी नहीं बनेगा, आपको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। अलग अलग करके कैसे? जैसे अपने पीछे निकालते। अब ए बराबर पहले मिश्रण में कितना है? 60 किलोग्राम, और टोटल है कितना? 3 2 5। 5 यूनिट बराबर कितना है? 5 यूनिट बराबर आपका 60 किलोग्राम। 1 यूनिट बराबर 12 हो जाएगा आपका, 12 किलोग्राम। 1 यूनिट बराबर 12, तो ये कितना है आपका? 12 पहला वाला कितना हो जाएगा? ए वाले में 36 लीटर। ए बराबर 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 36 लीटर, 36 किलोग्राम सॉरी।
ठीक है। और दूसरे वाले में आपका, इस वाले में कितना आ जाएगा, 2 किलो 2 यूनिट बराबर 2 × 12, 12 कितना आ जाएगा 24। दूसरा मिश्रण कितना आ जाएगा 24 किलोग्राम। ये क्या है आपका, शीशा है, और ये आपका कितना है, टिन है। अब दूसरे वाले को पकड़ो, दूसरे वाले में क्या कह रहा, 100 किलोग्राम बी है। बी बराबर कितना दे रहा है, 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम। कितना अनुपात है, 4:1, 5, 5 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट बराबर 20। जी पेपर में लिखते नहीं रहना, आपको सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी, 1 यूनिट बराबर 20। ये कितना, 1 की वैल्यू 1 निकल आई, निकाला किसकी, 4 की वैल्यू निकाल, 4 की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू बिच्चों के 80 किलोग्राम। ठीक, अब इनको जोड़ लो, ये 36 है, और ये कितना निकला इसकी वैल्यू 10 की। कौन सा था पहले वाले में, 1 की वैल्यू क्या है, 10 था, 10 कितना निकला 20 किलोग्राम। और तांबा कितना निकला, तांबा निकला है आपका 80। उसने पूछा क्या है आपसे, टिन और तांबा का अनुपात। तो टिन और तांबा का अनुपात ना, तो नए मिश्रण में टिन की मात्रा, केवल पूछिए टिन की मात्रा, टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी नए मिश्रण में, नए मिश्रण में टिन की मात्रा बताएं। दोनों को मिक्स करके बनाओगे तो कितने मिश्रण टिन हो जाएगा, 24 और 20। यानी जो पूछा केवल उसने 24 और 20 कितना जाएगा, 24 + 20 कितना जाएगा, 44 किलोग्राम हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी। ठीक है, सिरप है और क्या है जी आपका, वाटर। ये 3 बोतलें हैं। कौन सी बोतल है, फर्स्ट बोतल है आपकी, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड बोतल है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, पहली बोतल के 10 लीटर, पहली बोतल कितनी है 10 लीटर। दूसरी बोतल, दूसरी बोतल की 21 लीटर, दूसरी बोतल कितनी है 21 लीटर। और तीसरी बोतल में कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तीसरी बोतल में कितनी मात्रा लेनी चाहिए आपको ये नहीं पता है। तीसरी बोतल में कितनी मात्रा लेनी चाहिए कि तीनों बोतलों का अंतिम मिश्रण कितना हो जाए, 1:1 हो जाए, तीनों बोतलों का अंतिम मिश्रण 1:1 हो जाए। ये आपको क्वेश्चन लगाना है, देखिए ठीक इतना कहा गया है। अगर जी आप ले गए तो कितना आ जाएगा टोटल, पता 7, 5, 12 एक्स आएगा, क्योंकि वैल्यू पूरी नहीं है तो इसको 7x, इसको 5x, क्योंकि वैल्यू पूरी है नहीं, क्योंकि उसने बताया ये लीटर में बताया, जिसने बताया ये अपने मन से जोड़ के लगा रहा, इसी की रेशो में निकल के आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखें इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें चलो ठीक है 3 लीटर है, 10 लीटर है आपका। पहले ऐसा करो, इन दोनों को मिक्सर करके बना लो पहले ऊपर वाले में। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके बना लो, क्योंकि इन दोनों की रेशो पता है आपको। ठीक है, तो अगर इनको बनाओगे 2:5, इसको बनाएंगे आप कितना बन जाएगा बता, पहले मिक्स करके तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 लीटर है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा आपका। निकालना क्या है आपको, 2 यूनिट बराबर, 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 4, 3 यूनिट बराबर 4 लीटर, 3 यूनिट बराबर 6 लीटर। ये क्लियर है, 6 लीटर। अब दूसरे वाले को देखो थोड़े, पहला कितना आया 4 लीटर और दूसरा 6 लीटर। इसके देखें ये टोटल कितना है 27 लीटर है। जब पहला हो गया ये कितना हो गया, दूसरा दूसरा कितना 21 लीटर, 4, 3, 7 यूनिट बराबर 21 लीटर। जी आप 7, 3 21 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर। तो कितना निकालना, 3 यूनिट बराबर, 3 यूनिट बराबर 9 लीटर, और 4 यूनिट बराबर, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना आपका 12 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका दूसरा वाला 9 लीटर इंटू 12 लीटर। ठीक है, 12 लीटर हो जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ के बना लो कितना बन जाएगा, 9, 4, 13 लीटर बन जाएगा, 13 लीटर। ये कितना बनेगा 12, 6, 18 लीटर, 13 और 18 लीटर
बन गए आपके। ठीक, अब इसमें देखें आप, अगर ये 13 लीटर निकल आया, ये कितना निकल आया, 18 लीटर निकल आया। अब आप इसको सॉल्यूशन लगा लो, इसमें आगे बढ़ लो। टोटल मिक्सचर कितने का है जी आपका, 12x का है, और एक अनुपात एक में मिलाया जाता है, आपका एक हो जाता है। ठीक है, इसको आगे लगाएं इससे। जी कितना है ऊपर वाला, 13 लीटर, कितना मिला है, मान लो इसको 7x, मान ले 7x है ये, प्लस 7x बटे, जी कितना है निकला आपका दूसरा वाला, 18 लीटर, प्लस कितना आ जाएगा, 5x, किसके बराबर हो जाएगा जी, किसके बराबर हो जाएगा, एक अनुपात एक के अनुपात के सब मिक्स करके इतना बनना, अनुपात बनना एक अनुपात एक, इसको एक अनुपात एक के बराबर कर दिए, 1/1 हो जाएगा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13 प्लस यहां से 7x बराबर 18 प्लस 5x हो जाएगा, तो 13 यहां से आएगा माइनस का, 18 बराबर 5x माइनस का 7x, कितना बचेगा 13 में से 8 5, यहां से आपका, यहां से बन जाएगा आपका 2x बन जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 5/2, x बराबर आएगा कितना, 2.5 लिख सकते हैं आप, x बराबर 2.5। ठीक है, अब उसने क्या कहा था इसमें, आपको अब ये पता चल गया सब आपको। ठीक है, इसमें कहा है हाँ इसमें ये पूछा था तीसरी बोतल में कितने लीटर, कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा लेनी, तीसरे में मात्रा कितनी थी, तीसरे में 12x, यही मात्रा बतानी, x की वैल्यू पता कर ली आपने, कितनी आई 2.5, इसकी वैल्यू पता कर लो। तब तीसरे में कितनी थी वैल्यू, 12x, तो 12 गुणे 2.5, 12 24, कितना आ जाएगा 30 लीटर निकल के आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करना है। देखो चॉकलेट और दूध के मिश्रण में, एक मिश्रण में 8% शुद्ध चॉकलेट है। ठीक है, 8% शुद्ध क्या है, चॉकलेट है। अगर 50 लीटर के मिश्रण, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मानो 50 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, 50 लीटर का मिश्रण, पहले मिश्रण 50 लीटर के मिश्रण में, एक मिनट क्या, 50 लीटर के मिश्रण में कितना है आपका 8%, 50 का 8% कितना होता, 8×5 = 4, 8×50 का 8% कितना होता है 4, 4 क्या है इसमें, देखिए 50 का 8% निकालोगे 4 क्या है आपका, 4 लीटर क्या हो जाएगा चॉकलेट, 4 चॉकलेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 46, 46 क्या बनेगा 40 लीटर दूध होगा, होगा। अब कह रहा है इस 50 लीटर के में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, 10 लीटर क्या मिलाया जाता है, शुद्ध दूध। तो मिश्रण कितने का, 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो कितना हो जाता है 10 लीटर दूध मिलाया जाता है, अगर इसको कितना हो जाएगा 56 लीटर, 56 लीटर क्या हो जाएगा दूध। और चॉकलेट कितनी रहेगी बताए, चॉकलेट 4 रहेगी नहीं रहेगी, चॉकलेट कितनी रहेगी 4 लीटर क्या रहेगी आपकी चॉकलेट, रहेगी 4 लीटर चॉकलेट। तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो नए, तो नए पे मतलब मिश्रण, ठीक है, पूरा बनाओगे तो पे बन जाएगा, नए पे में चॉकलेट का प्रतिशत बताना है। बताओ चॉकलेट कितनी है 4, 4, ठीक है, और पे कितना बन जाएगा टोटल, टोटल 60 बन जाएगा। और निकालना क्या है आपको, परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे, तो का 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4 दूती 6, 20/3 परसेंट है आपको 20/3, इसको क्या लिख सकते 6 सही 2/3, 6 डाल दो 20/3, 6 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। देखो एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा, कितना खरीदा 45 लीटर दूध खरीदा, समझे ना, और उसने 15 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, 15 लीटर मिला दिया उसने, क्या मिला दिया पानी। तो मिक्सचर कितने का हो जाएगा बताएं, तो मिक्सचर हो जाएगा आपका 60 लीटर, कोई दिक्कत 60 लीटर में, 60 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा। यदि 50 लीटर
मूल्य कितना 50 रुपए हो जाता है प्रति लीटर। मूल्य 50 रुपए हो जाता है, मतलब उसको 50 रुपए प्रति लीटर मूल्य क्या पड़ गया दूध। मतलब ये इसका विक्रय मूल्य है। ना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पड़ेगा। नहीं, मतलब 50 रुपए हाँ विक्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य खरीद क्रय मूल्य। हाँ वही तो 50 रुपए का खरीदा हो। मतलब 50 रुपए में क्या पड़ा, मिक्स करके पड़ा उसको। 50 रुपए जो पड़ा वो मिक्स करके पड़ेगा उसको। यदि प्रति लीटर 50 रुपए मूल्य हो जाता है, हाँ जे वाला क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा 3000। 3000 रुपये हो जाएगा, थोड़ी देर समझना। 3000 रुपये हो जाता है, इसका रुपए हो जाता है। अब क्या था, प्रति लीटर दूध का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें मतलब क्या है, 3000 रुपये दिए होंगे। 3000 जहां से दूध लिया होगा उससे 3000 रुपये दिए होंगे। लिया कितना दूध है 45, तो लिया 45 तो 3000 बटे 45 करेंगे आप, कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आएगा 66.66 क्या आ जाएगा 66.66 रुपये आ जाएगा आपका। अब ये 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, क्या अनुपात है 6। मिश्रण कितने का है आपका, एक मिश्रण में मिश्रण है आपको कितने का, आपका टोटल मिश्रण है 75 लीटर का मिश्रण है आपको 75 लीटर का। इसमें क्या है आपको दूध और पानी का अनुपात कितना है। अगर इसको लिखा जाए टोटल, देखो इसमें एक चीज होती है, इसमें क्या लिखना है आपको, बचा दूध बचे टोटल। देखो अनुपात उठाओ सबके, अनुपात कितना है इसमें क्या रहा, दूध और पानी का अनुपात कितना 11:6। अगर 11 क्या है इसमें दूध है तो टोटल मिक्सचर कितने का होगा 11 से 17 गुणे इसमें 15 लीटर मिश्रण निकाल कर, कितना मिश्रण निकाल रहा, मिश्रण कितने का था 75 में से 15 निकाल लिया, बचेगा कितना 60 लीटर मिश्रण निकाल कर, ठीक है 60 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें 20 लीटर पानी मिलाया, मिश्रण कितना बचा 60 लीटर में से क्या 60 लीटर दूध बचा था, इसमें से क्या कितना मिला देता है 20 लीटर क्या मिला देता है, पानी का मिश्रण कितने का हो जाता है 80 गुणे, आगे बढ़ो जैसा कहते हैं ऐसे करते जाओ, मिलाया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण कितना है 80, वर्तमान मिश्रण में 10 लीटर क्या मिला देता है, मिश्रण निकाल देता है। 10 लीटर मिश्रण निकाल देते तो 80 में से 10 निकाल देते बचेगा कितना 70 बटे निकाल देता, उसमें 40 लीटर पानी बचा कितना 70 में 40 मिला देता कितना हो जाता है 110 मिला देता है। आगे उसमें 40 लीटर 40 तो जोड़ लिया ना आपने, ठीक है। तो अब घोल में दूध और पानी का अनुपात सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे आप, यहां से सॉल्व करो, बीचों के 60 बीचों के 80, ठीक है 4 आ जाएगा आपको, और 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, और तो कटना नहीं है, कितना आएगा 7 से 21 बटे 17 चौके 68, आंसर 17 चौके 68 आंसर नहीं है, ठीक है। उसने पूछ रहा घोल में दूध और किसका पूछा, दूध अनुपाते पानी, तो दूध कितना है 21, टोटल कितना था 68 में से 21 निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे दूध निकाल लोगे, बचेगा क्या पानी निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 7, यहाँ से आपको 4 कितना हो जाएगा 47, 21 अनुपाते 47 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।